नमस्कार। हम सभी महर्षि मार्कंडेश्वर कॉलेज ऑफ नर्सिंग के छात्र छात्राएं आप सभी के समक्ष एक लघु नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम सभी आपको बताएंगे कि कैसे नवजात शिशु की देखभाल की जा सकती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी नवजात शिशु सप्ताह चल रहा है, तो इसके उपलक्ष्य में हम आपके सामने यह लघु नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैं साहिबजादा उमर बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का छात्र इस लघुनाटी में एनेस्थेसियोलॉजिस्ट की भूमिका निभा रहा हूँ। मेरा नाम सरिता है और मैं इस लघु नाटिका में एक गर्भवती महिला का रोल कर रही हूँ और मैं बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम सेवाराम है और मैं इस लघु नाटिका में सुषमा के ससुर का रोल निभा रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम शिवम और मैं इस लघु नाटिका में सुषमा के पति का रोल निभा रहा हूँ। मैं बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। इस लघु नाटिका में मैं श्वेता और मेरी सहपाठी श्वेता कौशिक दोनों दाई का किरदार निभा रहे हैं। मैं सिद्धांत बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का छात्र हूँ। मुझे इस नाटक में डॉक्टर का रोल मिला है। नमस्कार, मैं सिमरनप्रीत कौर महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर की छात्रा हूँ और मैं इस लघु नाटिका में एक दाई का रोल अदा कर रही हूँ। मेरा नाम मानसी है और मैं इस लघु नाटिका में एक डॉक्टर का रोल कर रही हूँ। मैं सुगंध बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर की छात्रा इस लघु नाटिका में उर्विल की बहन की भूमिका निभा रही हूँ। मेरा नाम स्वमहर्षण है और मैं इस लघु नाटिका में एक गर्भवती महिला के रोल कर रही हूँ। नमस्कार, मेरा नाम टीना है और मैं इस लघु नाटिका में एक नर्स का रोल निभा रही हूँ। नमस्कार, मैं उर्विल बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का छात्र इस नाटक में एक पति का किरदार निभा रहा हूँ। नमस्कार, मैं विशाल भारद्वाज इस लघु नाटिका में एक एंकर का रोल निभा रहा हूँ। दामिनी है और मैं इस लघु नाटिका में नर्स की भूमिका निभा रही हूँ। तो आइए अब हम चलते हैं एक ऐसे घर में जहां पर सरिता नाम की एक गर्भवती महिला अपना प्रसव एक दाई से करवाती है। सुनो जी, मेरे प्रसव की तारीख नजदीक आ गई है, तो कौन से अस्पताल में करवाओगे मेरा प्रसव? अरे क्या तुम भी इतने से काम के लिए हम अस्पताल के चक्कर लगाएंगे? इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि तुम्हारा प्रसव मैं किसी अस्पताल में कराऊं। अरे तो और कहाँ करवाओगे? यही गांव में एक दाई है, वही कर देगी। अरे कोई है, जल्दी दरवाजा खोलो। हाँ जी, कौन? जी, हमारे बहू की प्रसव की तारीख जा चुकी है, एक बार आप चेक कर लो। हाँ जी, अंदर आ जाइए आप। सरिता, क्या आपको प्रसव पीड़ा हो रही है? हाँ, दर्द हो रहा है। ठीक है, आप बाहर जाइए, जो भी कागज कार्रवाई है उसको पूरा कर दो और बाहर इंतजार करना। जब बच्चा हो जाएगा हम आपको सूचित कर देंगे। अच्छा, ठीक है। ठीक है। उर्विल जी, बधाई हो, आपको बेटा हुआ है। ओह, मेरा पोता तो ठीक है ना? हाँ जी, ठीक है। कैंची देना, मुझे इसकी नाल काटनी है। अरे सुगंध कहाँ है? वो भी तो बुआ बन गई है, वही तो इसे गुट्टी पिलाएगी। हाँ हाँ, मैं आ गई। अरे मेरा बच्चा, भूखी लगी? लो शहद पियो। अरे सुगंध, बच्चे की आंख में काजल तो डाल दो। हाँ हाँ, मैं डालती हूँ। अरे मेरा बच्चा नूना बाबू बनेगा, काजल डालेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि सरिता ने अपने बच्चे को स्तनपान नहीं करवाया, जो कि बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है, और बच्चे की देखभाल भी अच्छे से नहीं हो रही थी। तो इससे बच्चे को क्या परेशानियां हो सकती हैं, आइए आगे देखते हैं। बच्चे के लिए कोलेस्ट्रॉल का महत्व। यह बहुत ही ज्यादा प्रोटीन और विटामिन में
होता है, पर ये कम वसा यानी कि फैट और कार्बोहाइड्रेट में ये कम होता है। इसके अंदर IgA एंटीबॉडी होती है जो कि बच्चे को मजबूत करने में मदद करती है, यानी कि उसका इम्यून सिस्टम मजबूत बनाती है। यह बच्चे के लिए बहुत अच्छा खाना है पहले कुछ दिनों के लिए। यह आंतड़ियों को भी मजबूत करती है और इससे होने वाले शरीर का पीलापन यानी कि जॉन्डिस से भी बचाती है, और यह संक्रमण से फैलने से रोकती है क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी होती है और इसे फेंकना नहीं चाहिए। नमस्कार, आज मैं आपको नवजात में संक्रमण के बारे में यानी कि इन्फेक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं। संक्रमण के प्रकार जिससे आपको कारण भी स्पष्ट हो जाएंगे। सबसे पहले खून से संक्रमण जो कि गर्भ के पानी के मुंह में चले जाने से या फिर उसके संक्रमित होने से होता है। फेफड़ों का संक्रमण जो कि ज़्यादा ठंड, फ्लू, अस्थमा या सांस न आने से होता है। मस्तिष्क का संक्रमण जो कि दिमाग की झिल्लियों के सूज जाने की वजह से होता है। त्वचा का संक्रमण जो कि ज़्यादा ठंड, बच्चे की लार या एलर्जी से हो सकता है। गर्भनाल का संक्रमण जो कि सफाई से ना काटे जाने पर हो सकता है। और जन्मजात संक्रमण जो कि जैसे कि HIV, चिकन पॉक्स और निमोनिया। इसके बाद लक्षण जो कि बच्चे में देखे जाते हैं: अधिक तापमान, सांस लेने में परेशानी, भूख न लगना, बच्चे को दौरे पड़ना, उल्टियाँ आना, जलन होना, दस्त होना और बच्चे का ज़्यादा सोना। यह लक्षण एक या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। निदान के लिए हमें खून की जांच, पेशाब की जांच और एक्सरे कराना चाहिए, और इससे पहले हम बच्चे के लक्षण की जांच करते हैं। प्रबंधन के लिए हमें नियमित रूप से अपने हाथ साफ रखें। बच्चे को छूने से पहले हमेशा हाथ साफ करें। अपुतिक प्रविधि यानी कि कोई भी औजार यूज़ करने से पहले उसको साफ करें। तापमान रूम का हमेशा 28 से 30 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। बच्चे पर हमेशा थर्मामीटर या फिर स्टेथोस्कोप यूज़ करने से पहले उसे साफ करें। कोई भी लक्षण दिखते ही बच्चे को अस्पताल लेकर जाएं। घरेलू उपचार ना करें जैसे कि कान में तेल डालना, आँख में काजल डालना। धन्यवाद। सुनो जी, मेरी प्रसव की तारीख नज़दीक आ रही है, तो मुझे लगता है हमें एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हाँ ठीक है, आज ही चलते हैं। मेरी प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, जल्दी चलो। अरे क्या हुआ बहू, तुमको दर्द हो रहा है क्या? हाँ पिताजी। कोई बात नहीं बहू, चलो आओ डॉक्टर को दिखाते हैं, देखते हैं डॉक्टर क्या कहता है। डॉक्टर, मुझे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। चलो ठीक है, आपको एडमिट कर लेते हैं। बाकी फैमिली वाले बाहर इंतजार करें और कागज की कार्रवाई पूरी करें। बाहर वेट कीजिए, जब भी बच्चा होगा आपको बता देंगे। सिस्टर दामिनी, CSST से स्टेराइल और क्लीन दोनों ट्रे आ चुकी हैं। यस डॉक्टर, आ गई। मिस्टर साहिब, पेशेंट को एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दो। ठीक है डॉक्टर, हम पेशेंट को एनेस्थीसिया देंगे पहले। मुबारक हो सुषमा जी, बेटा हुआ है। वो जरा सफेद गरम तौलिया देना। ये लीजिए सिस्टर दामिनी, बच्चे को माँ के साथ स्पर्श में रखो। इसकी दोनों आंखें अच्छे से पोंछ दो। बच्चे के शरीर को अच्छे से पोंछ दीजिए और उसके बाद उसकी सांस चेक कीजिए सिस्टर दामिनी। सुषमा जी, बच्चे को 1 घंटे तक अपनी छाती से लगाए रखें। ठीक है डॉक्टर। सिस्टर टीना, बच्चे के हाथ में लेबल बैंड बांध दो प्लीज। सिस्टर दामिनी,
बच्चे के सर पे कैप पहना दो और उसके हाथ पैरों को कवर कर दो। सुषमा जी, बच्चे को अपना दूध पिलाइए। माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत ही लाभदायक माना गया है। माँ का दूध बच्चे के लिए एक सही प्रकार का आहार माना गया है। माँ के दूध से कई तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है, जैसे कि डायरिया, निमोनिया और कान के इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय माँ को कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि इस तस्वीर में दिखाया गया है। बच्चे का मुंह बड़ा खुला होना चाहिए। निप्पल के साथ गहरे रंग का हिस्सा बच्चे के मुंह में जाना ज़रूरी है और बच्चे के नीचे वाले होठ को बाहर की तरफ मुड़ा होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि बच्चे की ठोड़ी यानी चिन को माँ की ब्रेस्ट पर टिका होना चाहिए। यह कुछ बातें हैं जिससे बच्चा सही तरीके से दूध पी सकता है। नमस्कार, मैं आज आपको प्रसव के बाद माँ और बच्चे का ध्यान कैसे रखें उसके बारे में बताऊंगी। जहाँ पर भी माँ हो उस कमरे का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। बच्चे को जो भी या माँ को जो भी खाना खिलाया जा रहा हो वो संतुलित होना चाहिए। उसके आसपास कमरे की सफाई रखें और तापमान हमेशा नियंत्रण में रखें। माँ को रोज़ाना देखभाल के लिए समय दें। जहाँ पर माँ को या बच्चे को रखा हो वहाँ पर ज़्यादा प्रदूषण या कोई भी शोर नहीं होना चाहिए। अल्पताप से बच्चे के बचाव कैसे करते हैं? जब माँ की डिलीवरी करते हैं उस समय कमरे के तापमान को गर्म रखना चाहिए। बच्चे के सर को गर्म साफ तौली से सूखा करना चाहिए। बच्चे के सर को टोपी से व हाथ पैरों को गर्म तौलियों से ढकना चाहिए। बच्चे को माँ के स्पर्श में रखना चाहिए। शिशु की गर्भनाल की देखभाल कैसे करें? गर्भनाल को गीला नहीं करना है, ना बिल्कुल भी छेड़ना है। गर्भनाल के आसपास साफ करना है, उसके ऊपर से नहीं करना है। रुई लेकर के गुनगुने पानी में भिगो करके आसपास की जगह को साफ करना है। गर्भनाल के कोई तेल और कोई दवाई नहीं लगानी है जब तक गर्भनाल ना झड़े।